अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। टॉरियन, आपकी फितरत इस वक्त ऐसे टाइम में से गुज़र रही है, आपकी सलाहियतें ऐसे टाइम में से गुज़र रही हैं, स्पेशली इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर सो ऑन, पूरा महीना ही, जब आप वक्त को बहार जैसा बिहेव करता हुआ देखेंगे। आपकी ज़िंदगी में जिस्मानी क़ुव्वत, जज़्बाती कैफ़ियत, मोहब्बत का जज़्बा, कारोबारी नौइयत की कामयाबियाँ, आपके जो मैच्योरिटी लेवल्स हैं, उनका एक्यूरेट होना, आपके विज़न का ब्रॉड होना, आपकी रिलेशनशिप में इस्तेहकाम आना, ये सब इस महीने मुमकिन हो सकेगा बाय द सपोर्ट ऑफ नेचर। इसमें आपका कोई कमाल नहीं, आप तो अपनी रूटीन परफॉर्मेंसेस करेंगे जो रोज़ करते हैं, बट प्लानिटरी पोजीशन में ऐसी ऐसे इवेंट्स होने वाले हैं जो आपकी ज़हनी कारकर्दगी को बढ़ाएंगे। मैं वन बाय वन सब बयान करता हूँ। आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस सूरज के साथ आपके 6th एंगल पर है। अगर आपका रूलिंग प्लैनेट आपके ताकतवर 3 एंगल पर हो, वीनस इसी 6th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है और साथ में सूरज भी है, तो जज्बात, क्रिएटिव नेचर, थिंकिंग, प्लानिंग, ये सब आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होगी। इसके मर्ज़ी के मुताबिक होने में अभी भी कुछ कमी रह सकती थी, जैसे आप डरे रहते और प्लानिंग को प्रोसीड ना कर पाते, लेकिन सूरज का उसी एंगल पर होना इस बात की वाज़ेह इत्तला देता है बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी कि जब आप कुछ सोच रहे होंगे, जब आप क्रिएटिव हो रहे होंगे, जब आप प्लान कर रहे होंगे, जब आप किसी चीज़ को दरियाफ्त कर रहे होंगे, तो सूरज आपको इतनी सपोर्ट दे रहा होगा कि आप उसे अमली इक़दामात में बदल दें। वो ख़यालात तक महदूद ना रहे, वो जज्बात तक महदूद ना रहे, उसकी उसकी प्लानिंग अमली इक़दामात के एवज़ रिवॉर्ड्स में बदलेगी। कोई भी चीज़ अगर ख़यालात तक है तो वो रिवॉर्ड्स नहीं देती, वो सिर्फ नॉलेज बढ़ा सकती है आपकी, लेकिन जब आप उसे प्रैक्टिकल लेवल्स पर ले आएंगे तो कामयाबी होगी। एंड प्रैक्टिकल लाइफ की कन्वर्जन सूरज से मुमकिन हो सकेगी। योर ब्रेवरी, योर कॉन्फिडेंस लेवल, योर डिसीजन पावर, योर कैप्टन स्किल्स, ये सब आपको आपके जज्बाती कैफियत को सपोर्ट करेगी। और जज्बे कई तरह के हैं। वीनस इन 6th हाउस इज क्रिएटिंग फिजिकल स्टैमिना, अपनी ज़ात पर काम करने को दिल करना, अपनी कमज़ोरियों को रफ़ा करने की कोशिश करना। तो इस जज्बे के तहत भी आप कुछ डिसीजंस इस हफ्ते लेंगे। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर स्टार्टेड फ्रॉम 2nd ऑफ अक्टूबर सो ऑन, जो तकरीबन 7 अक्टूबर तक ये वीक चलेगा। फिर दूसरा, when the Venus is in 6th angle, so you are romantic, you are family oriented, and आपकी जो मोहब्बत करने की एक इंटेंसिटी है उसमें इजाफा होगा, वो अलग से एक जज्बा है, एंड सूरज उस जज्बे को भी इन्हेंस करेगा। सो आपके जो कुर्बानी देने की सलाहियतें हैं, आपकी जो रोमांटिक एबिलिटीज़ हैं, वो इन्हेंस होकर आपकी कंपेनियनशिप को या आपकी रिलेशनशिप को बढ़ाता हुआ नज़र आए दिखाएंगे। 6th हाउस में वीनस अगर टॉरियंस के लिए हो तो आपके ताल्लुकात आपके सीनियर्स के साथ, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ डीलिंग्स या कानून के साथ आपकी डीलिंग्स बढ़ जाएंगी, एंड यू बिकम अ डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी। चीज़ों को नज़्म ज़ब्त से करेंगे, कानूनी मामलात को सुधारने के लिए, और आपके फेवर में भी जाएंगी चीज़ें। वीनस और सूरज के इकट्ठे हो जाने से ये एडवांटेज भी मिलता है कि एंग्जाइटीज़, डिप्रेशंस, बुज़दिली, गम, खौफ, ये भी जाते रहते हैं। सो इन 2 स्टार्स का आपके 6 एंगल पर इकट्ठा होना इतना फ़ायदेमंद है। और एक और खुशखबरी है, 2nd ऑफ अक्टूबर को मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा, एंड मरकरी आपके 5th एंगल पर है, 5वें एंगल पर। ये टॉरियन स्टूडेंट्स के लिए किसी ब्लेसिंग से कम सीज़न नहीं है। उसमें मरकरी के डायरेक्ट होते ही तमाम वो ज़हनी कमज़ोरी जो उनकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ कर रही थी, स्टूडेंट कंसंट्रेशन को, ये तमाम सीखने वाले जो जो कोई भी चीज़ सीख रहे थे, लाजमी नहीं है कि वो तालिब इल्मी अमूमी तालिब इल्म हो, कोई साइंटिस्ट हो सकता है जो अपने इरादों में मजबूत था, लेकिन सीखने के किसी अमल से गुजर रहा था, किसी लर्निंग सेक्टर से, तो क्या था कि कंसंट्रेशन में कुछ कमी आ सकती, माइंड फॉगी हो सकता था, माइंड ब्लैंक हो सकता था। लेकिन जैसे ही मरकरी अब डायरेक्ट होगा, अगेन माइंड स्किल्स विल बी ऑन ट्रैक, एंड चीज़ें ठीक सिमत में चलेंगी, तालीमी सरगर्मियों में इजाफा होगा,
ज़हनी काबिलियत में इजाफे की वजह से प्लान बनाना, प्लान को परफेक्ट प्लान्स में बदलना ये मुमकिन हो सकेगा। आपके लिए मार्स आपके सेकंड एंगल पर है। दिस इज़ आइडियल फॉर योर क्या कह सकते हैं, जिस्मानी कुव्वत, एनिमीज़ या अपोजिशन को पीछे धकेलने के लिए मार्स का आपके सेकंड एंगल पर होना बहुत अच्छा है। एंड मार्स इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर सेवन्थ एंगल, सो दिस इज़ थर्ड प्लैनेट। सन अच्छी जगह पर, वीनस अच्छी जगह पर, मार्स अच्छी जगह पर, इन सब प्लैनेट्स की एक ही तरह की fueling है, that is your relationship. So you are in on your best in 2022 for your relationships. So लाइफ पार्टनरशिप के डिसीजंस अगर इस सीज़न में लिए जाएं तो दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड बाय द एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स। सैटर्न एंड जुपिटर रेट्रोग्रेड है। जुपिटर की रेट्रोग्रेशन तो आपको ज़्यादा तंग नहीं करेगी, लेकिन सैटर्न की रेट्रोग्रेशन बहरहाल आपके कैरियर में थोड़ा सा हिजान पैदा कर सकती है। अगर शॉर्ट टर्म प्लैनेट वीनस, सन, मरकरी एंड मार्स की सपोर्ट से आप अपनी रिलेशनशिप को भी, आप अपने सोर्स ऑफ इनकम को भी, आप अपनी जिस्मानी कुव्वत को भी अच्छे अंदाज से लेकर चल रहे हैं तो सैटर्न की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप जज्बाती तौर पर बहुत अच्छे हैं, जिस्मानी तौर पर बहुत अच्छे हैं, प्लान्स बहुत अच्छे बन रहे हैं, तालीमी सरगर्मियाँ बहुत अच्छी चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद रुपए पैसे की कमी महसूस हो रही है, आमदन में कुछ कमज़ोरी आ रही है, तो इट इज़ ड्यू टू सैटर्न। एंड उसके लिए भी मेरे पास एक खुशखबरी है। सैटर्न अक्टूबर की 23 तारीख को डायरेक्ट हो जाएगा और आपके करियर में दोबारा ग्रोथ आएगी। सो ये महीना पूरा ही आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वो अक्टूबर की 23 तारीख को जो सैटर्न में डायरेक्ट होना है, मैं कोशिश करूँगा उसके लिए एक तफसीली वीडियो अलग से बनाऊँ। बस दुआ करिएगा कि मुझे टाइम मिल जाए। सो ये इस हफ्ते के इन 7 दिनों में पेश आने वाले वाक़यात थे जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किए। अल्लाह ताला की इन नेमतों को एंजॉय करिए, ऐसी कामयाबियाँ इख्तियार करिए जिन कामयाबियों का रिज़ल्ट फ्यूचर में आपके सामने आए। गोल्डन टाइम हमेशा ही ऐसी फेवर्स दिया करते हैं जिन फेवर्स को आप अपने बैड पैचेस के लिए यूज़ कर सकें। सो गोल्डन टाइम इज़ अवेलेबल। आपको कमर कसनी होगी, माइंड को आसूदा करना होगा, प्लान को परफेक्ट बनाना होगा, अपने रिलेशनशिप को साउंड एंड स्मूथ करना होगा, अपनी कुव्वत इरादा को मजबूत करना होगा। जब आप ये सब कर लेंगे तो बैड पैच आते रहें, अप्स एंड डाउन्स तो आते रहेंगे, लेकिन आपके पास स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होगी फ्रॉम दिस गोल्डन सीजन कि जो बैड पैच इन फ्यूचर आएंगे आप उन्हें आराम से गुजार जाएंगे अपनी इन कामयाबियों के बिहाफ पे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड टॉरियंस। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशंस थी। अगर मैंने वैसे तो कोशिश की ज़्यादातर चीज़ें बयान कर दूं, बट कोई चीज़ रह गई तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं अगले हफ्ते उसे भी डील करने की कोशिश करूँगा। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। टॉरियंस, आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत मायना खेज़ हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।